इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आया है। छोटी शुरुआत से लेकर एक ग्लोबल ताकत बनने तक यह सफर कमाल का रहा है। यह इंडस्ट्री इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को दिखाती है, महत्वाकांक्षा, नई खोज और दृढ़ता की कहानी। यह निबंध इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के विकास को दर्शाता है, साथ ही इसके मुख्य पड़ाव और चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। मशहूर हिंदुस्तान एम्बेसडर, जो कभी सड़कों पर राज करती थी, आज के स्टाइलिश और मॉडर्न गाड़ियों तक इंडिया ने बहुत लंबा सफर तय किया है। इस इंडस्ट्री ने न सिर्फ देश की जरूरतों को पूरा किया है, बल्कि दुनिया भर में अपनी मजबूत पहचान भी बनाई है। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों में से एक है और एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग केंद्र भी। यह अद्भुत यात्रा भारतीय उद्यमिता की भावना और देश की बढ़ती आर्थिक ताकत का प्रमाण है। इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत 1940 के दशक में हुई। इस दौरान हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स जैसी कंपनियों की स्थापना हुई। इन पायनियर्स ने एक फलते फूलते सेक्टर की नींव रखी। 1958 में लॉन्च हुई हिंदुस्तान एम्बेसडर इस दौर का एक स्थायी प्रतीक बन गई। इसका मजबूत बनावट और बड़ा इंटीरियर इसे परिवारों और अधिकारियों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बना दिया। आजादी के बाद भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के महत्व को पहचाना। इसने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नीतियां बनाई। इससे टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों का विकास हुआ, जो कमर्शियल गाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करती थी। खासतौर पर टाटा मोटर्स हेवी ड्यूटी ट्रक और बसों का पर्याय बन गई, जिसने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इंडस्ट्री को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सीमित तकनीकी विकास, संरक्षणवादी नीतियां और प्रतिस्पर्धा की कमी ने विकास को बाधित किया। इन बाधाओं के बावजूद इंडस्ट्री ने एक और उदार भविष्य की नींव रखते हुए दृढ़ता दिखाई। एक नाटकीय परिवर्तन का मंच तैयार था। 1991 भारत की अर्थव्यवस्था और उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। आर्थिक उदारीकरण ने विदेशी निवेश और प्रतिस्पर्धा के युग की शुरुआत की। सुजुकी, हुंडई और फोर्ड जैसे ग्लोबल प्लेयर्स ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया और अपने साथ नई तकनीकें, मैन्युफैक्चरिंग प्रथाएं और कार मॉडल लाए। मारुति उद्योग लिमिटेड और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच साझेदारी गेम चेंजर साबित हुई। 1983 में लॉन्च हुई मारुति 800 ने अपनी अफोर्डेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी से भारतीय कार बाजार में क्रांति ला दी। यह उभरते हुए मध्यम वर्ग के लिए एक आकांक्षा का प्रतीक बन गई। इस नई प्रतिस्पर्धा ने भारतीय कंपनियों को इनोवेट और अडैप्ट करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश किया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं को अपग्रेड किया और बदलते उपभोक्ता प्रेफरेंसेस को पूरा करने के लिए नए मॉडल पेश किए। अब भारतीय उपभोक्ता के पास कंपेटिटिव कीमतों पर ज्यादा विकल्प और बेहतर क्वालिटी की गाड़ियां थीं। सेक्शन 4, शिफ्टिंग गियर्स, डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्लोबल एम्बिशंस। 2000 के दशक में पैसेंजर गाड़ियों की मांग में तेजी आई। भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग ने हैचबैक्स, सिडैन्स और एसयूवीज के विकास को बढ़ावा दिया। कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज का विस्तार करके और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में भारी निवेश करके इसका जवाब दिया। 2008 में टाटा मोटर्स द्वारा नैनो के लॉन्च ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में प्रचारित, इसने भारत की कम लागत वाली इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रदर्शन किया और अफोर्डेबल मोबिलिटी के बारे में बहस छेड़ दी। इस दौरान भारतीय कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी अपनी नजरें गड़ा दी। 2008 में टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने उद्योग की वैश्विक आकांक्षाओं को दर्शाया। पैसेंजर कारों, कमर्शियल गाड़ियों और ऑटो कंपोनेंट्स के निर्यात में तेजी आई, क्योंकि भारतीय निर्माताओं को उनकी क्वालिटी और कॉस्ट कंपेटिटिवनेस के लिए पहचान मिली। सेक्शन 5, ग्रीसिंग द व्हील्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ए न्यू एरा। हाल के वर्षों में पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सस्टेनेबिलिटी एक मुख्य फोकस बनकर उभरा है और भारत कोई अपवाद नहीं है। सरकार ने फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ावा देने, उत्सर्जन कम करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज को अपनाने के लिए नीतियां लागू की हैं।
faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles in India, जिसे फेम स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, 2015 में शुरू की गई थी और यह ईवी खरीदारों और निर्माताओं को इंसेंटिव्स प्रदान करती है। इससे बाजार में उपलब्ध इलेक्ट्रिक कार मॉडल्स की संख्या में तेजी आई है। भारतीय कंपनियां भी ईवी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रही हैं। टाटा मोटर्स ने इस सेगमेंट में बारहद बनाई है और इसके इलेक्ट्रिक कार मॉडल्स लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टार्टअप्स भी ईवी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं, जिससे इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा मिल रहा है। सेक्शन 6, द रोड अहेड स्टीयरिंग टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग एक दौराहे पर है, जबकि इसे बढ़ती फ्यूल कीमतों, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और वैश्विक सेमीकंडक्टर की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। युवा आबादी, बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम्स और बढ़ते शहरीकरण जैसे कारकों से इस उद्योग को लाभ होने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस, खासकर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के विस्तार पर, गाड़ियों की मांग को और बढ़ावा देगा। इसके अलावा मेक इन इंडिया पहल के तहत एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनने की दिशा में भारत का प्रयास और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का भविष्य अब तक की अपनी यात्रा जितना ही रोमांचक होने का वादा करता है। इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ यह उद्योग देश के आर्थिक विकास को गति देने और वैश्विक ऑटोमोटिव परिदृश्य में खुद को एक लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए अच्छी स्थिति में है।